अंजुम आरा जी, क्यों पर्सनलाइज हो जाता है विपक्षी गठबंधन अगर इंडिया का जिक्र होता है? तो क्या दिक्कत आपको? क्यों आप अपने दल को हर जगह बड़ा मानते हैं? पूजा जी, आप देखिएगा कि इसके पहले सत्ता पक्ष को इंडिया से कोई आपत्ति। हेलो, आपकी आवाज पहुंच रही है अंजुम जी? इसके पहले सत्ता पक्ष को इंडिया नाम से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब से इंडिया गठबंधन बना पूजा जी, तब से लगातार देश के प्रधानमंत्री और हमारे सत्ता पक्ष के लोगों की बौखलाहट, डर और हताशा सामने दिखा। उस इंडिया को इन लोगों ने पीएफआई से तुलना किया, इंडियन मुजाहिदीन से तुलना किया, घमंडिया इंडिया, मतलब तरह तरह करके इन लोगों ने नामकरण करना शुरू किया। और उसके बाद अब अगर पूजा जी राखी जी कह रही है कि ये कोई विषय ही नहीं इंडिया और भारत में, तब तो ये डिबेट का कोई विषय ही नहीं। लेकिन अगर ये डिबेट का विषय पूजा जी आपने रखा तो निश्चित रूप से इसके पीछे तो जरूर कोई कारण रहा होगा। देखिए, देश में G20 के पहले 2020 का खेल खेला जा रहा है। हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 18 सितंबर 1948 को इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल, देश के संविधान में आर्टिकल 1 में इसका उल्लेख किया है। लेकिन सत्ता पक्ष, आप देखेंगे कि लगातार जो देश के मुद्दे हमारे देश के गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता, वहां घोटाला, अडानी का घोटाला, इन सारे मुद्दों से देश को भटकाने का प्रयास है। कभी ये बात इंडिया की, कभी ये बात करते हैं हिंदुत्व खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, हमारे देश को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिंदू खतरे में है? तो ये मुद्दों से भटकाना उनका उद्देश्य है। क्या जी, हम कहीं या भारत सिलेंडर पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं है, हम इंडिया कहीं या भारत बेरोजगारी है, हम इंडिया कहीं या भारत देश के युवा। ठीक है अंजुम जी, अब इंडिया गठबंधन के पास अब अगला क्या रास्ता, क्या रणनीति होगी? क्योंकि यहाँ एक बार फिर मोदी सरकार ने ये बदलाव लाके, या ये जो प्रयास नया छेड़ा गया है, इसको लाकर एक बार फिर आपको बैकफुट पर तो ला दिया है। देखिए पूजा जी, इंडिया गठबंधन की रणनीति अगर पूछ रहे तो सीधी सी चीज है कि जो हमारा संवैधानिक रहा है, जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के बतौर अध्यक्ष इंडिया दैट इज भारत को अंगीकार किया आर्टिकल 1 में, किसी एक व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष गलत मंशा या उसके डर, हताशा और बौखलाहट के कारण इंडिया जो है कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी रणनीति है कि जो हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान, तो स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना है नहीं पूजा जी। और ये नया शहर गढ़ से नहीं, बल्कि शहर बने हुए हैं, बसे हुए हैं, ये नामकरण करने में विश्वास रखते हैं। और ये अब तक ये कह रहे हैं कि गुलामी के प्रति देश के प्रधानमंत्री जब लाल किला की प्राचीर से ध्वजारोहण करके संबोधित करते हैं, तब उनको गुलामी का एहसास नहीं होता है। देखिए, इन सारी मुद्दों से ये आप अपने राजनीतिक एजेंडे सेट करना चाहते हैं। इन मुद्दों से ये देश की जनता और लोगों को गुमराह करने का प्रयास में मैं बहुत ही से आपके समक्ष ये कहती हूँ कि जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने देश की आजादी के लिए योगदान दिया, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जिसने अंगीकार किया और उन्होंने उल्लेख किया, उसके साथ अगर कोई भी मजाक करेगा, कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी, तो इंडिया मजबूती के साथ उसका प्रतिकार और विरोध करने के लिए डटा हुआ है। ठीक है, और देखिए इसी के साथ, क्योंकि ये इंडिया बनाम जो भारत का जो ये नई जो बहस छिड़ी है, अब इसमें किसको किससे दिक्कत है, यही बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब किसको ज्यादा दिक्कत है इंडिया बनाम भारत की इस लड़ाई में, किसके लिए आगे परेशानी हो सकती है, कौन अभी परेशान है, इसी का विश्लेषण करने की आज हमने कोशिश की है। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।